दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी 7 बजे। अप्रैल की सुबह दिल्ली के शेख सराय इलाके में घरों की भीड़ के बीच एक खिड़की से रेडियो पर मीका सिंह के गाने की आवाज आ रही थी। सावन में लग गई आग दिल मेरा। अरे ये क्या? शावर में पानी की बौछार इस लाइन के खत्म होने से पहले ही खत्म हो गई। सांवरी का पूरा मुंह साबुन के झाग से ढका हुआ था। उसने हिम्मत करके एक आंख के ऊपर से जरा सा झरोखा बनाकर मिचमिचाते हुए आंख खोलकर ऊपर देखा। शावर से एक एक करके टपकती बूंद इस गुसलखाने के भीतर सावन के चले जाने का कंफर्मेशन दे चुकी थी। साबुन के झाग से आंखों में मिर्ची लग रही थी और आंखों में पानी आ रहा था, पर इतना भी नहीं कि उससे नहाया जा सके। जैसे तैसे सांवरी गुसलखाने के बाहर निकली और साबुन लगे बालों में तौलिया बांध के तमतमाती हुई मालिक मकान के दरवाजे पे पहुंच गई। यादव जी, अच्छा बेवकूफ बना लेते हैं आप, हैं? यादव जी हड़बड़ाहट में अपने पैरों में हवाई चप्पल फंसाकर फटाफट दरवाजे पे आ खड़े हुए और बोले, जी जी मैडम। इतना कहते ही उन्होंने सांवरी का हुलिया गौर से देखा तो बेचारे कुछ सकपका गए। ब्रह्मचारी यादव जी को सुबह सवेरे इस तरह अप्सराओं के दर्शन दुर्लभ थे। खैर, खुद पर संयम बरतते हुए बोले, जी कोई दिक्कत? सांवरी, जिसकी आज इस कमरे में पहली सुबह थी, फूट पड़ी। कल कमरा किराए पे देते वक्त आपने क्या कहा था? अब यादव जी क्या बताते कि जब वो पिछली शाम कमरा फाइनल करने आई थी तो उसका ध्यान तो सांवरी के छल्लेदार बालों में ही अटक गया था। फिर भी याददाश्त पे जोर मारते हुए बोले, जी क्या कहा था? अरे यही कि बिजली पानी की दिक्कत नहीं होगी कोई? सांवरी जोर से बोली, हाँ नहीं होगी मैडम, बिल्कुल नहीं होगी, एकदम सही कहा था हमने। ये कहते कहते उनको माजरा समझ में आ गया और आगे बोले, अरे किराएदारों को पानी की दिक्कत ना हो इसलिए हमने एक टैंकर का इंतजाम किया हुआ है। बस पानी नीचे तक आएगा हर रोज। आप वहां से जितना चाहे पानी भरें, तबीयत भर के। टैंकर, और वो भी सुबह सुबह? सांवरी ने थोड़ा निराश होकर कहा। यादव जी बोले, अरे ना 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 ना, सुबह कहाँ, जब तक आप सुबह जॉगिंग शॉगिंग करके लौटेंगी तब जाके कहीं आएगा टैंकर, ठीक 7 बजे। सुबह 7 बजे? नींद से घनघोर प्यार करने वाली सांवरी के ये सुनकर 12 बज गए थे। टैंकर वाली बात सुनकर सांवरी का दिल तो किया था कि यादव जी के गोलाकार चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मार के गुम्मड़ उभार दे और अभी के अभी कमरा छोड़ दे, मगर 3 महीने का एडवांस देने के बाद यह मुमकिन नहीं था। सांवरी का पहला दिन कमरे की साफ सफाई और पानी के इंतजाम में लग गया। देर शाम अपने बैग से सामान निकालकर कमरे में लगाने लगी ही थी कि हाथ में पिताजी की दी हुई अलार्म वाली घड़ी आ गई, जिसको देते हुए तजुर्बेकार पिताजी ने कहा था, बेटा इम्तिहान के वक्त बड़ी काम आती है, रख लो, जाने कब काम आ जाए। कहाँ जानती थी कि नए कमरे में आते ही जिंदगी के इम्तिहान के लिए खरबूजे नुमा यादव जी परीक्षक बन के आ जाएंगे। खैर, आने वाले दिन से शुरू हो रही पहली नौकरी में पहले दिन की तैयारी में लगी सांवरी ने सब चेक किया, कागज, कलम, डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, जूते, और फिर सेट किया गया अलार्म पूरे 7 बजे का। अलार्म सेट करते करते सांवरी एक बार फिर यादव जी के मुखारबिंद को कोसना नहीं भूली। सांवरी ने वैसे रात को ही अपनी नई नवेली प्लास्टिक की गुलाबी बाल्टी को एकदम दरवाजे के पास रख दिया था, ये सोच के कि सुबह अलार्म बजेगा, वो भाग के नीचे जाएगी, टैंकर से पानी ले आएगी और 7:15 बजे फिर 1 घंटे के लिए सो जाएगी। अगली सुबह अलार्म बजा तो सांवरी ने बालकनी से नीचे झांका। टैंकर तो आ चुका था और कोई आसपास नजर भी नहीं आ रहा था। सांवरी ने फटाफट चप्पल पहनी और बाल्टी लेके ऐसे भागी जैसे टीम इंडिया को जिताने के लिए आखिरी बॉल पे विरोधी टीम का कैच पकड़ना हो। बाल्टी लेके सांवरी टैंक के पास पहुंची तो किसी भी इंसान को मौजूद ना पाकर टैंकर में लगे नल की ओर बढ़ चली। अभी 2-3 कदम ही रह गए थे कि पीछे से आवाज आई, नहीं है लगता है, आपको रुकना पड़ेगा, पूरे 20 मिनट लगेंगे अभी। एक सज्जन की आवाज ने सांवरी को टोका। सांवरी ने पलट कर देखा तो लुंगीधारी पुरुष ने दंत मंजन करते करते टैंकर के इंतजार में रात से खड़े बाल्टी, तसले और गागर दिखा दिए। ये तो चीटिंग है। ये कहते ही पानी भरने को आतुर सांवरी की शक्ल इस लंबी कतार को देखकर बिल्कुल मुरझा गई थी। अभी सांवरी लुंगीधारी सज्जन से पानी के लिए बार्गेनिंग कर ही रही थी
कि किसी ने उसकी प्लास्टिक की गुलाबी बाल्टी ली और सीधे ले जाके टैंकर के नल के नीचे कर दी। बाल्टी में पानी भरते भरते सांवरी ने उस फरिश्ते की ओर देखा तो सही, मगर उससे नजरें नहीं मिला पाई। अरे ना 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 ना, शर्म के मारे नहीं, असल में वो काले गॉगल्स के मारे जो उसने आंखों पे चढ़ा रखे थे। पर सांवरी को अपनी ओर देख के वो फरिश्ता जरा सा मुस्कुराया और बड़े अदब से उनके करीब आके बोला, इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टैक्ट माई सेल्फ बंटू बाजपेयी। और इतना कह के उसने अपने गॉगल्स कुछ दोबारा सेट किए और देवानंद सरीखी चाल में गुलाबी बाल्टी की ओर बढ़ चला। तो अब कहानी में यादव जी को कड़ी टक्कर देने बंटू जी पधार चुके थे। बंटू जी जिनके नाम की तरह ही काम का भी बंटाधार था। तो ऐसे सुबह से ही तंग जीन्स और उससे भी फिटिंगदार टी शर्ट पहनकर जब गॉगल्स लगा लेते थे तो घर से सिर्फ अपनी माँ के लिए बहू और अपने चेले चपाटों के लिए भाभी लाने के इरादे से निकलते थे। बंटू भैया, टी शर्ट तो किसी की जान ले लेगी कसम से, उनके चेलों में से किसी एक की आवाज आती। और आज सुबह जब से बंटू ने सांवरी को प्लास्टिक की गुलाबी बाल्टी पकड़े पानी के लिए जिस तरह परेशान होते देखा, तो जैसे उनके दिल में फीलिंग्स का ज्वार भाटा उभर पड़ा था। बस सुनामी आ ही जाती जो वो फटाफट बाल्टी लेके टैंकर के नल के नीचे न लगा देते तुम। थैंक यू, सांवरी ने बंटू मियाँ की मदद का बड़ी शालीनता से जवाब दिया। सांवरी के धन्यवाद के जवाब में अपने धूप के चश्मे को जरा सा नाक तक खिसका कर राजेश खन्ना स्टाइल में आंखें झुका ली थी बंटू जी ने। आप नहीं है लगता है, यहाँ तो ज्यादातर लोग रात से ही बुकिंग कर लेते हैं। वो आगे से 3 हमारी हैं, उसके बाद हमारे दोस्त लल्लन की, और वो जो आखिरी वाली सलेटी रंग की बाल्टी देख रही ना, वो यादव जी की है। बंटू जी ने बड़ी चतुराई से जैसे यादव जी को सबसे बाद में खदेड़ कर उनको ड्रेसिंग रूम में बिठाए रखने की प्लानिंग कर डाली थी। बेचारे कहाँ जानते थे कि जैसे ही फील्डिंग टाइट करेंगे यादव जी बोतल के जिन्न की तरह प्रकट होकर सीधा छक्का जड़ देंगे। बंटू जी को मौके का फायदा उठाते देखकर यादव जी अपने चमक रहित दांतों वाली सिग्नेचर स्माइल बिखेरते हुए बोले, ओहो मैडम, गुड मॉर्निंग। देखा, हमने कहा था ना कि पानी की दिक्कत नहीं होगी। 7 बजे का वादा था, देखिए टैंकर सामने खड़ा है, आपकी बाल्टी लबालब भरी है? यादव जी के इस डायलॉग ने तो बंटू मियाँ की बाजी पलट दी थी। यादव जी मुस्कुराते हुए बंटू एंड गैंग की तरफ ऐसे मुंह किए खड़े थे मानो कह रहे हो, जाओ बच्चों, जरा पहले गली क्रिकेट खेल लो, वर्ल्ड कप बहुत दूर है अभी। बंटू बाजपेयी जी एंड गैंग अभी मन ही मन कोई जुगत लगा ही रहे थे कि यादव जी ने साथ में रखी पानी की भरी बाल्टी उठाई और बोले, चलिए मैडम, ऊपर ही जा रहे हैं हम भी, अब कहाँ ले जाइएगा, हम ही पहुंचा देते हैं। बस फिर आगे सांवरी और पीछे पीछे गोलाकार यादव जी और उनके शरीर के गोलान का संतुलन बनाने के लिए उनके दाएं और बाएं हाथों में एक एक भरी हुई बाल्टी, एक गुलाबी, एक सलेटी। यादव जी सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे थे और बंटू मियाँ बुरी तरह भन्नाए हुए थे। और जैसा कि अक्सर होता है, बंटू मियाँ के चवन्नी अठन्नी छाप चेलों ने आग में घी डालने का काम बखूबी कर डाला। ओहो भैया, आज तो हम सच में तय कर चुके थे कि गली के पीपल देवता के पास जाके भाभी जी के नाम का धागा बांध के ही आएंगे, मगर ये यादव जी ना। यहाँ ये बता देना अत्यधिक जरूरी हो जाता है कि बंटू जी के चेले अब तक न जाने ऐसे कितने धागे बांधकर गली के पीपल देवता का दम लगभग घोंप चुके थे, मगर लगन भी कोई चीज होती है और एक धागा और सही है। खैर, सांवरी लगभग 9 बजे तैयार होकर नीचे उतरी और बिजलियां गिराते हुए अपने दफ्तर को खोली। और सांवरी के जाते ही बंटू बाजपेयी जी घेर कर एक बार फिर रणनीति बनाने में जुट गए। 1-2 मिनट ही बीता होगा कि चवन्नी की खुशी से लबरेज आवाज आई, बस मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, अचूक ब्रह्मास्त्र मिल गया। बंटू बाजपेयी ने अपने मुरझाए हुए चेहरे से उदासी की परत खिसकाते हुए पूछा, क्या वे ब्रह्मास्त्र? अरे चलेगा भी कि नहीं? पिछली दिवाली के रखे रॉकेट की तरह फुसफुसा तो नहीं आएगा? चेले ने कहा, अरे चलेगा भैया, चलेगा, और इस बार निशाने पे लगेगा भी, आप बस देखते जाइए, कल सुबह ठीक 7 बजे। हर सुबह की तरह अगली सुबह भी 7 बजे। नींद के आगोश में घिरी सांवरी ने आंखें बंद किए हुए ही अलार्म भी बंद कर दिया और फिर पलट के सो गई। टैंकर आ चुका था। यादव जी टूटी फूटी बाल्टियों और तसलों की कतार में
गुलाबी बाल्टी खोज रहे थे और सांवरी का दरवाजा टाइम पे न खुलने से चिंतित बंटू मियां भी कनखियों से ऊपर के कमरे की ओर ही झांक रहे थे, जैसे सिग्नल मिलते ही मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू गा ही देंगे। दोनों प्रेम पुजारियों की तपस्या पूर्ण हुई और सांवरी की नींद खुली। नींद क्या खुली, मानो कमरे में भूचाल आ गया। जल देवता को याद करते हुए सांवरी भड़बड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। टैंकर तो दिख गया मगर गली से बाहर को वापस जाता हुआ। सच उसका मन तो किया इतना जोर जोर से रोने लगे कि वो गुलाबी बाल्टी आंसुओं से भर जाए। वापस कमरे को लौटी सांवरी अभी सीढ़ियों से 10-12 कदम की दूरी पे ही थी कि धीमे से किसी ने फुसफुसाते हुए पुकारा, मैडम इधर। सांवरी ने दाएं बाएं घूम के रुक के सीढ़ी की ओट में झांका तो देखा यादव जी बाल्टी भर पानी लिए खड़े हैं। अरे यादव जी, यहां आप क्या यहीं नहा रहे हैं? आपका गुसलखाना तो ऊपर है ना। यादव जी सांवरी की हाई वॉल्यूम से जरा डर गए और फुसफुसाते हुए बोले, अरे ना 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 ना, ये तो आपके लिए है, चलिए पहुंचा देते हैं। सांवरी का मन तो किया कि यादव जी के गाल में एक चुटकी काट ले प्यार से, मगर फिर उनके चेहरे का क्षेत्रफल देखकर जरा कंट्रोल कर गई। अभी यादव जी बाल्टी उठाकर सीढ़ी चढ़ने को ही थे कि ऊपर से आवाज आई, अरे भैया रहने दीजिए, कहीं मोच वोच आ गई तो इस उम्र में जाएंगे। इस उम्र में? ये कौन बोल गया था ऐसा? यादव जी ने ऊपर की ओर देखा। जी बिल्कुल सही समझे आप, ऊपर बंटू मियां ही थे। रात भर उन्होंने और उनके मित्रों ने अपनी पूरी वैज्ञानिक बुद्धि का उपयोग करके ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर दिया था, यानी एक रस्सी बांधकर सीधे बाल्टी ऊपर खींचने का इंतजाम कर लिया था। और अब बंटू मियां भरी हुई बाल्टी ऊपर खींचकर बस सांवरी के ऊपर आने की बाट जो रहे थे। इस प्रकार इस बाजी में बंटू मियां ने यादव जी को क्लीन स्वीप दे डाला था और यादव जी के मंसूबों पर जैसे उनके हाथ से लटक रही बाल्टी का पानी फिर गया था। इस तरह पूरे 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में रोज सुबह के 7 बजते रहे, टैंकर आता रहा। रोज यादव जी और बंटू मियां एंड चेला कंपनी के दिमागी पेंच लड़े। किसी दिन एक की पतंग कटी तो किसी रोज दूसरे ने टॉस जीता। बस इतने दिन एक बात बराबर हुई कि सांवरी को पानी की दिक्कत नहीं हुई। और फिर एक दिन दोनों ही बाहुबलियों ने तय कर लिया कि इससे पहले कि पानी सर से ऊपर पहुंच जाए, उनको सांवरी को इस बाल्टी युद्ध से मुक्त कराना होगा ताकि उनको अपने प्रेम में बांधा जा सके। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत दोनों पार्टियों ने तय कर लिया था कि उस रोज सांवरी के दफ्तर से घर लौटने के बाद अपना अपना प्रणय निवेदन कर दिया जाएगा और सांवरी उन दोनों में से जिसको भी चुन लेंगी, दूसरा स्वेच्छा से उनको भाभी का दर्जा दे देगा। टक्कर एकदम कांटे की थी। एक और यादव जी का फलता फूलता शरीर और कारोबार, दूसरी तरफ बंटू मियां के फिल्मी अंदाज और उस पे कातिलाना मुस्कान। एक और बंटू मियां की सेना पीपल देवता को धागों से कसे पड़ी थी और दूसरी ओर यादव जी अपने ब्याह में कढ़ाई वाले दूध और रबड़ी के स्टॉल प्लेसमेंट तक जा पहुंचे थे। आखिरकार दिन भर के इंतजार के बाद वो घड़ी आ ही गई जब सांवरी बल खाती हुई नुक्कड़ से गली के अंदर की ओर मुड़ी। लेकिन सिर्फ ऑफिस बैग लेकर लौटने वाली सांवरी के हाथ में उस शाम ये क्या था? एक और बाल्टी। एक ओर से यादव जी और दूसरी ओर से बंटू मियां, कभी बाल्टी को देखें कभी सांवरी को। सांवरी बड़े ही प्यार से बोली, जब से यहां आई हूं यहीं की होके रह गई हूं। सांवरी के मुंह से ऐसा सुन के दोनों आशिक बस बाल्टी पे कब्जा करने को हुए ही थे कि सांवरी अपने पीछे खड़े शख्स की ओर इशारा करते हुए बोली, ये विक्रम है, हमारे मंगेतर। जब तक शादी नहीं हो जाती इधर ही दूसरे कमरे में रहेंगे। विक्रम जी ने दोनों पछाड़ खाए आशिकों को प्रणाम किया और बोल पड़े, नींद तो हमारी भी सांवरी जैसी पक्की है, तो हम सांवरी की गुलाबी बाल्टी के साथ अपनी नीली बाल्टी भी इधर ही रख देते हैं। पानी तो आप दोनों ला ही देंगे ना हमारे लिए भी, कल सुबह ठीक 7 बजे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA,
और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ।